हरि ओम तत्सत। चूड़ाकरण संस्कार का दूसरा भाग। बेदी निर्माण। पंचांग पूजन के बाद हवन कार्य के लिए बालू अथवा शुद्ध मिट्टी से एक हाथ लंबी एक हाथ चौड़ी बेदी बनाएं। सर्वप्रथम बेदी के 5 संस्कार किए जाते हैं। 3 कोसों के द्वारा दक्षिण से उत्तर की तरफ बेदी को साफ करें। उन कुशाओं को ईशान कोण में फेंक दें। गाय के गोबर में जल मिलाकर बेदी को लेपते हैं। सुरवा के मूल से बेदी के मध्य में प्रादेश मात्र 3 लंबी रेखाएं खींचें। पश्चिम से पूर्व की ओर खड़ी रेखा खींचने का क्रम दक्षिण से खींचना आरंभ करें उत्तर की ओर। इन खींची गई तीनों रेखाओं के उल्लेखन क्रम से अनामिका तथा अंगुष्ठ के द्वारा थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर बाएं हाथ पर रखता जाए। बाद में 100 मिट्टी दाहिने हाथ में लेकर ईशान कोण में फेंक दें। इसके बाद बेदी पर जल के छींटे दें। अग्नि स्थापन किसी कांस्य अथवा ताम्र पात्र में या नए मिट्टी के सकोरे में स्थित पवित्र अग्नि को बेदी के अग्नि कोण में रखें। इस अग्नि में से कृप्यांश निकालकर नैऋत्य कोण में डाल दें। तदनंतर अग्नि पात्र को स्वाभिमुख रखते हुए बेदी पर स्थापित करें और उस समय इस मंत्र को बोलें। ओम सभ्य नाम अग्नये सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। इसके बाद सभ्य नाम अग्नये नमः इस मंत्र से गंध अक्षत के द्वारा अग्नि का पूजन करें। कुशकांडिका। ब्रह्मा का वर्ण करने के अनंतर प्रणीता पात्र को जल से भर दें। उसे कुशाओं से ढककर ब्रह्मा जी का मुख देखते हुए अग्नि के उत्तर की तरफ कुशाओं के ऊपर रख दें। कुछ परिष्करण कर लें। पात्रा साधन। हवन कार्य में प्रयोग में आने वाले सभी पात्र वस्तुओं तथा जो सामग्री हो पश्चिम से पूर्व तक उत्तराग्र करके अथवा अग्नि से उत्तर की ओर पूर्वाग्र करके रखें। चूड़ाकरण की सामग्री। चूड़ाकरण में उपयोग में आने वाली विशिष्ट वस्तुएं शीतल जल, उष्ण जल, मक्खन, दही, घृत। मुंडन के अनंतर सिर में लगाने के लिए त्रिवेणी शल्य की स्याही का कांटा, बनाए गए बालों के जूड़े को सुलझाने के लिए 27 हरी कुशाएं, तांबे से शोधित लोहे का छुरा, बालों को काटने के लिए बैल के गोबर, काटे हुए बालों का पिंड रखने के लिए यथास्थान रख लें। कुशल नाई को भी बैठा लें। पवित्र का निर्माण तथा प्रोक्षणी पात्र का संस्कार कर लें। घृत को आजिश थाली में निकालकर बेदी के दक्षिण भाग में अग्नि पर रखकर सुरवा का मार्जन कर लें। घृत पात्र को यथास्थान रख लें। घृत में कोई वस्तु न पड़ी हो, यदि पड़ी हो तो उसे निकाल लें। ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए बाएं हाथ से उपयमन 7 कुशाओं को लेकर हृदय में दायां हाथ लगाकर 3 समुदायों को घी में डुबोकर मन से प्रजापति देवता का ध्यान करते हुए खड़े होकर मौन रहते हुए अग्नि में डालें। इसके बाद बैठ जाएं। अग्नि के ईशान कोण से ईशान कोण तक प्रदक्षिण क्रम से जल की धारा गिरा दें। इसके बाद इन मंत्रों को बोलते हुए स्वाहा का उच्चारण कर घृत की आहुति अग्नि में दें।
सुलभा से बचे हुए घी को नमम कह के प्रोक्षणी पात्र में डालें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। पुनः घृत द्वारा निम्न आहुति प्रदान करें। ओम भू स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम भुवा स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम तन्नो अग्ने वारुणश्च विद्वान् देवश्च हेडो अवयाशिष्ठाः यजिष्ठो वहनितमः सोऽसुचानो विश्वा देशाग्मुषि प्रमुमुदग्रश्च मातस्वाहा इदमग्नि वर्णाभ्यां नमः। ओम सतन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषिषो दुष्टौ अवयक्षणो वरुणगुरराणो बीहिमृडिकग्मु सोहवो न एधि स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यां नमः। ओम आयाश्चाग्ने शनविषष्टि पाश्च सत्यमित्वमाया आशि आया नो यज्ञं बाह्याया नो धेहि भेक जग्गु स्वाहा इदमग्नये ऐसे नमः। ओम ये ते सतं वरुण ये सहस्रं यज्ञाः पाशाविदिता महान्ताः ते वृणो अद्य सवितोत विष्णोर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुताः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमसमद्बाधमं वि मध्यमगुं सथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानाग्तो आदित्याय श्यामि स्वाहा इदं वरुणायादित्याय नमः। इसके बाद प्रजापति देवता का ध्यान कर मन में निम्न मंत्र का उच्चारण कर आहुति दें। मौन होकर ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः स्वस्तिकृत ओम। इसके बाद ब्राह्मण द्वारा कुछ से स्पर्श किए जाते हुए निम्न मंत्र घृत द्वारा सृष्टिकृत आहुति दें। ओम अग्नये स्वस्तिकृते स्वाहा इदम् अग्नये स्वस्तिकृते नमः। संस्रव प्राशन। हवन पूर्ण होने पर प्रोक्षणी पात्र के घृत दाहिने हाथ में लेकर थोड़ा सा प्राशन करें, फिर हाथ धो लें, शुद्ध जल से आचमन करें। ओम पवित्र कुशों से प्रणीता पात्र के जल से निम्न मंत्र बोलते हुए मार्जन करें। ओम सुमित्रया न आप औखर्या संतो। इसके बाद नीचे जल छोड़ते हुए मंत्र बोलें। ओम दुर्मित्रियास्तस्मै संतु योस्मान् द्वेष्टि यञ्च भयं दुःखमा। पवित्र प्रतिपत्ति यानी पवित्र को अग्नि में छोड़ दें। पूर्ण पात्र का दान। ओम अग्निप्रतिचूड़ाकरण ओम कर्मणि कृताकृताभेक्ष्यमाण वेक्षण रूप ब्रह्म कर्म प्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं सदक्षिणाकं प्रजापति दैवतम अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्रह्मणे भवन्तमहं संप्रददे। ऐसा कहकर संकल्पित जल सहित
पूर्ण पात्र ब्रह्मा को दे दें। ब्रह्मा कहें ओम स्वस्ति प्रति प्रणीता विमोपक। इसके बाद प्रणीता पात्र को ईशान कोण में उलट दें। निम्न मंत्र से उपयमन कुसुमों द्वारा उलट कर रखे गए प्रणीता पात्र के जल से अपने मस्तक पर छींटे दें। ओम आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमा भिस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। उपयमन कुशाओं को अग्नि में डाल दें। कुशकांडिका में जिस क्रम से कुशा बिछाए गए थे उसी क्रम से उन कुशाओं को उठाएं और फिर उनको घृत में भिगोकर जिस मंत्र को बोल रहा हूँ उस मंत्र को बोलते हुए अग्नि में डालें। ओम देवा गातुमितो गातुम वित्वा गातुमितो मनसस्पत इमं देव यज्ञगुं स्वाहा पादेधाः स्वाहा। कुछ में लगी हुई ग्रंथि को खोल लें। अब चूड़ाकरण की मुख्य विधि आती है। हवन कर्म पूर्ण करके चूड़ाकरण की मुख्य क्रिया निम्न रीति से संपन्न करनी है। सर्वप्रथम बालक के काटे जाने वाले केशों का संस्कार करने के लिए उन्हें जल से शुद्ध करें। पूर्व स्थापित शीतल जल को गर्म जल में इस मंत्र को बोलते हुए मिलाएं। ओम उष्णेन वाय उदकेन यदिते केशान वप। पुनः मौन होकर उस जल में थोड़ा मट्ठा डालकर पूर्व स्थापित घी, दही या मक्खन के पिंड से थोड़ा सा पिंड बनाकर जल में डालें। पहले दाहिने भाग का केशों का संस्कार, केशों का उंडन कहते हैं भिगोने को। इसके बाद उत्तर की ओर मुख किया हुआ बालक का पिता अपने वाम भाग में बैठी हुई भार्या के दक्षिण भाग में स्थित पूर्वाभिमुख बालक के दाहिने भाग में बांधी हुई तीनों जूटकाओं में से दाहिने तरफ वाली पहली जूटका को इस मंत्र को पढ़ते हुए शीतोदक, उष्णोदक, मट्ठा और दधी मिश्रित जल से भिगोए। ओम सविता प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तो तेनूनम दीर्घायुष्याय वर्धसे। केशों द्वारा बंधन। इसके बाद केशों द्वारा नहीं, कुशाओं द्वारा बंधन। इसके बाद दक्षिण तरफ से पहली जूटिका यानी जूड़े को सेही के कांटे से सुलझा लें। पूर्व स्थापित 27 कुशों में से 3 कुशा लेकर उनके अग्रभाग को पहली जूटिका के साथ लगाकर कुश का मूल भाग ऊपर रखते हुए इस मंत्र से बांधें। ओम औषधेत्याय च स्वधिष्ठे वैन गूहि गूंजी उत्तरायण। इसके बाद कुश युक्त केशों को बाएं हाथ से पकड़कर इस मंत्र को बोलकर छुरे को दाहिने हाथ से ग्रहण करें। ओम शिवो नामासि स्वधिष्ठे पिता नमस्ते अस्तु माहि गूंजी। उस तरह के द्वारा बालों का स्पर्श। इसके बाद निम्न मंत्र को उस तरह से पहली जूटिका के बालों में लगाए। इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम निवर्तयाम्यायुके नाद्याय प्रजननाय राय स्पोकाय सुप्र
जास्ताय चोभियाय। जूट का छेदन करना। इस मंत्र से कुशों समेत बालों की पहली जूट का को काटें। ओम एनावपत सविता चोरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्तेन ब्रह्माणो वपुते दमस्यायुक्तं जरदृष्टिर्यथा सथ। केशों का स्थापन। इसके बाद पिता उन कुश सहित कटे हुए बालों के अग्रभाग को आगे की ओर करता हुआ शिशु की माता को दे दे और माता कांस्य पात्र में रखे हुए उत्तर की ओर स्थापित बैल के गोबर पर उन्हें रख दे। पिता कटे हुए केशों का स्पर्श होने से जल का स्पर्श कर लें और इसके बाद दाहिनी ओर के दोनों जूटकाओं को पूर्वोक्त रीति से जल द्वारा भिगोए, सेही के कांटे द्वारा बालों को सुलझाए, जूड़े में कुशों को बांधना, बालों से उस तरह का स्पर्श कराना तथा बालों को काटना और उन्हें गोबर के पिंड पर रखना आदि सभी कार्य बिना मंत्र पड़े आमंत्रक पूर्ववत संपन्न करें। पिछले भाग का केश संस्कार। इसके बाद पिछले भाग की जूटकाओं का संस्कार इस मंत्र से करें। सर्वप्रथम पिछले भाग की जूटकाओं में से दाहिनी ओर की पहली जूटका को इस मंत्र से भिगोएं। ओम सविता प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु तेनूनम दीर्घायुष्याय वर्चसे। केशों को बांधें। केशों को बिना मंत्र के सेही के कांटे से अलग अलग करके पूर्वोक्त रीति से 3 कुशाओं को इस मंत्र से जूटिकाओं में बांधें। ओम औषधे त्रायुष्य स्वदिते मेनगु हिगुषी। निम्न मंत्र से तांबे से शोधित लोहे का छड़ा हाथ में ग्रहण कर ओम शिवो नामासि स्वदित से पिता नमस्ते अस्तु मामा हिगुषी। उसके द्वारा बालों का स्पर्श हो। छुरे को इस मंत्र से केशों से लगाए। ओम वर्चाम्यायुके नाज्याय ओम निवर्तयाम्यायुखे नाज्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। जूट का छेदन। इस मंत्र से केशों का छेदन करें। ओम त्रियायुखं जम दग्नेः कश्यपस्य त्रियायुखं ओम जद्देवेषु त्रियायुखं तन्नो अस्तु त्रियायुखम्। केशों का स्थापन। जल का स्पर्श करें। इस प्रकार पिछले भाग की पहली जूटिका का छेदन करके उन बालों को पहले की तरह माता के द्वारा गोबर के पिंड पर रखवा दे। तदंतर पिछले भाग की बची हुई 2 जूटकाओं को भी 2 बार बिना मंत्र पढ़े सभी क्रियाएं करे, अर्थात केशों को भिगोना, सेही के कांटों द्वारा अलग अलग करना और उसमें कुशों को बांधना, छुरे द्वारा स्पर्श करते हुए केशों को काटकर गोबर के पिंड में रखना। दाएं भाग का केश संस्कार हो चुका था। अब बाएं भाग का केश संस्कार करना है। इसके बाद बाएं भाग की तीनों जूटिकाओं का संस्कार। सर्वप्रथम दाहिनी ओर की पहली जूटिका को
इस मंत्र से जल द्वारा भिगोएं। ओम सविता प्रसूता देव्या आप कुंदंतु ते तनु दीर्घायुजाय वर्तसे। कुसुम द्वारा बंधन से ही के कांटे से मौन हो, बालों को अलग करे और केसों के बीच में निम्न मंत्र पहले की तरह बोलकर 3 कुशों से बांधे। ओम औगले त्राय स्वदिष्टे मैं न गूही। उस तरह ग्रहण इस मंत्र से छुरे को हाथ में ले। ओम शिवो नामा शिष्यदिष्टे पिता नमस्ते अस्तु माहि गूही। उसके द्वारा बालों का स्पर्श। ओम निवर्जाम्यायुखे नाद्याय प्रजननाय रायस्पोकाय सुप्रजास्ताय सुवीराय। निम्न मंत्र से कुशों का छेदन करें। ओम एने भूरस्थिरा देवं जो पश्चाद्धीशोर्यमतेन ते बापामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय शुश्लोक्याय स्वस्थये। इसके बाद जल का स्पर्श करें, केश स्थापित करें। काटे गए केशों को पूर्ववत बालक की माता के द्वारा गोबर के पिंड पर रखवाएं। इसी प्रकार पुनः बची हुई जूठकाओं की कर्तन की पूरी प्रक्रिया बिना मंत्र के करनी चाहिए। अर्थात केशों को गीला करना, सेही के कांटे से अलग करना, केशों के मध्य 3 कुशा रखना, छुरे को हाथ में लेना, छुरे को केशों के मध्य लगाना, केशों का काटना, जल स्पर्श करना तथा बालों को गोबर के पिंड में रखवाना। इस प्रकार कुल 9 बार पिताया आचार्य के छेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। छुर भ्रमण। इसके बाद सिर के बालों और निम्न मंत्र से प्रदक्षिण क्रम से 3 बार छुरे को घुमाएं। पहली बार समंत्रक तथा 2 बार अमंत्रक। पहली बार निम्न मंत्र से छुरा घुमाएं। ओम यच्छुरेण मज्जयता सुपेशसा बप्त्वा बपति केशाञ्छिन्धि शिरो माच्यायुः प्रमोखी। इसके बाद नाई को छुड़ा दें। तदनंतर पूर्ववत घृत आदि बचे हुए शीतल और उष्ण जल से सारे सिर को भिगोकर सुखपूर्वक मुंडन किए। निम्न मंत्र कहकर नाई को छुड़ा दें। ओम अक्षण्वन परिवप। इसके बाद नाई उत्तराभिमुख बैठकर पूर्वाभिमुख बालक के सिर का पूर्व भाग से प्रारंभ कर अथवा उत्तर भाग से आरंभ कर बालों का मुंडन करे और अपनी कुल परंपरा या गोत्र के अनुसार शिकाया चोटी रखें। केश स्थापन। इसके बाद उन सभी काटे गए केशों को गोबर के पिंड में रखकर गौशाला, कीचड़ युक्त गड्ढे या नदी के समीप में गाड़ दें। इसके बाद स्नान कर शुद्ध होकर बालक माता पिता आचार्य आदि को प्रणाम करें। वे सभी बालक को आशीर्वाद प्रदान करें।
कुलाचार के अनुसार उसी दिन जलाशय अथवा कुएं का पूजन भी करना चाहिए। भस्मी धारण विधि। इसके बाद आसन पर बैठकर शुरुआत से अग्नि की भस्मी ले दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से उस भस्मी को इस रीति से धारण करें। ओम त्र्यायकम दमदग्ने ललाट में लगाएं। ओम कश्यपश्य त्र्यायुकम ग्रीवा में लगाएं। जद्देवेशु त्र्यायुकम दक्षिण बाहु में लगाएं। तन्नो अस्तु त्र्यायुकम हृदय में लगाएं। इसी रीति से बालक को भी भस्म लगानी चाहिए। नाई को जो देना हो वह दें। छौर करने के बाद नाई को घी चावल तथा द्रव्य आदि निष्क्रिय द्रव्य देना चाहिए। आचार्य को शक्ति हो तो गौ एवं दक्षिणा या यथाशक्ति कुमार का पिता दाहिने हाथ में जल लेकर आचार्य को देने के लिए संकल्प लें। ओम अद्य अमुक कर्मा वर्मा गुप्तोहम कृतस्य चूराकरण कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम सद्गुण्यार्थम च मनसोद्दिष्टम निष्क्रिय भूतम द्रव्यम रहितम चंद्रदैवतम दक्षिणा द्रव्यम आचार्याय भवते संप्रददे। आचार्य द्रव्य ग्रहण कर ओम स्वस्ति ऐसा बोलें। ब्राह्मणों को भोजन का संकल्प। अद्य कृतस्य चूराकरण कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम 10 संख्या कान यथा संख्या कान जितनी शक्ति हो उतने ब्राह्मणों की संख्या बोलें। बा ब्राह्मणान भोजिष्ये भूयसी दक्षिणा संकल्प। ओम अधिकृतस्य चूराकरण कर्मणा तन्मध्ये न्यूनतातिरिक्त दोष परिहार्थम नानानां गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथोत्साहं भूयसी दक्षिणां विभज्य दातो महमुत्सृजे। इसके बाद आवाहित सभी देवताओं पर अक्षत पुण्य समर्पित कर उनका विसर्जन करें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करते हुए समस्त कर्म भगवान के समर्पित करें। ओम प्रमादात् कुरुतां कर्म प्रत्यवेदाध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्णं चादिति श्रुति यस्य स्मृत्यात् नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनं संपूर्णतां याति। सद्यो वन्दे तमुच्युतं यत्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्बमीश्वरम्। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। हरि ओम तत्सत्।